हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10 मैथ्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम जो सीबीएसई 2022-23 में पेपर हुआ है उसमें मैथ्स बेसिक के क्वेश्चन पेपर कोड 436 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में जो सेक्शन सी था उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। इस पेपर कोड के अलावा कोई दूसरा पेपर कोड भी अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी जो प्लेलिस्ट है क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें या कोई और अपडेट दें हमारे चैनल पे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। सेट 1 के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। सेक्शन सी जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप होता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। ओके, तो फर्स्ट जो सेक्शन सी में क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें गिवन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ वरुण's एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। ये कह रहा है वरुण की एज 3 साल पहले और 5 साल बाद की एज का जो रेसिप्रोकल्स का सम है वो 1/3 है। तो आप क्या करो, आप प्रेजेंट एज एज्यूम कर लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वरुण क्या हो जाएगा, x ईयर्स में एज्यूम कर लेता हूँ। तो अगर प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 3 years अगो क्या होगी फिर 3 years अगो, अगर अभी x है तो 3 years अगो x - 3 हो जाएगी। ओके, और 5 years हैंस मतलब 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। अब इन एजेस का जो रेसिप्रोकल्स का सम है तो x - 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x - 3 और x + 5 का रेसिप्रोकल 1/x + 5। इनका जो सम गिवन है वो 1/3 आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x - 3 एंड x + 5 एलसीएम आ जाएगा। x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, x + 5 आ जाएगा, यानी प्लस यहाँ x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, x - 3 आ जाएगा। इक्वल टू ये आपको गिवन है 1/3। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x एंड x 2x प्लस में 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों फैक्टर को, x² -3x प्लस का 5x बनेगा, माइनस का 3x प्लस का 5x प्लस माइनस का 15, ये आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा इक्वल में 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 = 6x + 6 इक्वल टू ये x² बनेगा, इधर ये माइनस का 3x है प्लस का 5x तो प्लस का 2x और -15। सभी टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा x²। 6x + 6 को उधर लेके जाएंगे तो 6x प्लस का हो जाएगा और 6x सॉरी माइनस का हो जाएगा, और 2x ऑलरेडी प्लस का है तो माइनस का 4x बन जाएगा इधर। ओके, ये 6 यहाँ पे प्लस का है, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -15 ऑलरेडी वहाँ पे है तो -15 एंड -6 -21 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन आई थिंक मोस्ट इजी रहता है सॉल्व करने के लिए। तो फैक्टर बना लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये माइनस ऑफ कितना है 21x²। अब ये -21x² को आपको 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है, जिससे ऐड करने पे क्या आ जाए -4x जो मिडिल टर्म है वो आ जाए, और प्रोडक्ट करने पे -21x² आना चाहिए। तो हमें माइनस में चाहिए तो जो बड़ा टर्म होगा वो माइनस में होगा, -7x और +3x ले लीजिए सॉरी, -7x हो जाएगा और प्लस का 3x हो जाएगा ये। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, -4x को -7x
प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ रहा है क्या, x, फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ गया, ये x माइनस 7 बन गया, प्लस 3 कॉमन आ गया, ये x माइनस 7 बन गया, इक्वल में क्या हो गया 0। x माइनस 7 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बच जाएगा, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 7 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। अब x जो है वो एज है, और एज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। इट मीन्स x इक्वल टू -3 को हम क्या यूज नहीं ले सकते, तो x इक्वल टू 7 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेज पूछा है तो प्रेजेंटेज हमने क्या अज्यूम की है x ईयर, तो प्रेजेंटेज जो होगी वो क्या हो जाएगी 7 ईयर्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड। इट मीन्स ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज है ये टोटल कितनी है 20 है, ये हमें दे रखा है। In a locality by a group of students resulting in the following frequency table for the number of family members in a household। ये फैमिली साइज दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखा है। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा, तो हमें मीडियन निकालना है इस डेटा का। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF फाइंड आउट करेंगे। तो ये CF सपोज मैं यही फाइंड आउट कर लेता हूँ। CF इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज आ जाएगा 7 + 8, इसको ऐसे क्रॉस में हम ऐड करते जाते हैं। 7 + 8 15 हो जाएगा, 15 + 2 ये 17 हो जाएगा, 17 + 2 ये 19 हो जाएगा, और 19 + 1 20 हो जाएगा। तो जो टोटल आ रहे हैं नंबर ऑफ फैमिलीज वो 20 है, और ये भी 20 है। ठीक है, तो जो CF का लास्ट टर्म आता है वो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी के इक्वल आता है। अब मीडियन फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करते हो, n/2 फाइंड आउट करते हो, क्योंकि हमें मीडियन क्लास चाहिए होता है ना। मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले n/2 फाइंड आउट किया। n होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज अपॉन 2, तो n/2 क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 से जस्ट ग्रेटर CF जिस क्लास की होगी वही हमारी क्या होगी मीडियन क्लास होगी। तो 10 से जस्ट ग्रेटर, यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 15 है, तो 15 जस्ट ग्रेटर CF है 10 से, तो ये जो होगी 3,5 ये हमारी क्या हो जाएगी फिर मीडियन क्लास हो जाएगी। 3,5 हमारी मीडियन क्लास होगी। तो हमारे पास मीडियन क्लास आ चुकी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L + n/2 -CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। n/2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही चुके हैं। CF जो होता है वो क्या होता है, जो भी हमारी मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की CF, तो ये हमारा CF हो गया। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हमारी क्या हो गई 8F हो गया। H जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस, कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो H की वैल्यू 2 हो जाएगी। L की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 3, n/2 हमने फाइंड आउट किया 10 माइनस CF क्या हो गया 7 अपॉन F कितना हो गया 8 इंटू H कितना है 2, तो ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा देखिए 3 + 10 - 7 3/4, और 3/4 तो क्या होता है 0.75 होता है, तो 3 + 0.75 कितना आ जाएगा 3.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको गिवन है E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AB प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम गिवन है इसमें, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बना लीजिए। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम के लिए मैं क्या करूं, देखिए ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। ओके, एक सेकेंड, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसमें
E इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस। तो मैं पहले तो इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। ये सपोज मेरा ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी पॉइंट है। ओके, क्या गिवन है? E इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ a parallelogram ABCD and BE by intersects CD at F। ओके, इस AD को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा? E पॉइंट कहीं बन रहा है। तो इस AB को मैं अगर आगे प्रोड्यूस करता हूँ कुछ इस तरीके से तो वहाँ कहीं E बनेगा, और BE को क्या कर रहे हैं? इससे ज्वाइन कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से ये हमें गिवन है। और ये CD को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट जो है वो F है, और ये जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट हमारा E है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। शो दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। CFB के मीन्स इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, और इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है इसमें। ओके, तो एक चीज मुझे बताइए, अगर ये दोनों ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करने हैं तो मैं इन दोनों ट्राइंगल में क्या कर सकता हूँ? इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ट्राइंगल ABE और CFB की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल जो है, देखिए एंगल A और एंगल C, ये दोनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल BAE इक्वल होगा एंगल BCF के। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। क्योंकि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। एक चीज मुझे बताइए, एंगल AEB जो है, ये वाला एंगल, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ, एंगल AEB, ये वाला एंगल, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा क्या? एंगल AEB जो है वो एंगल CBF के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल नहीं है क्या? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जब दो एंगल सेम आ गए हैं तो बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया जो ट्राइंगल ABE है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CFB के। ओके, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट, इसी के और में एक और ऑप्शन आपको गिवन था। इसमें क्या दे रखा है हमें? इन द गिवन फिगर CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। ABC और PQR की मीडियन है CM और RN। जब ये मीडियन है तो ये इसको क्या करेगी? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये N भी PQ को क्या करेगा? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है मीडियन से? ठीक है। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, ये जो ABC है ये PQR के क्या है? सिमिलर है। देन प्रूव दैट AMC, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा ट्राइंगल PNR के, इस छोटे वाले ट्राइंगल के। ओके, ये हमें प्रूव करना है। हमें बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, तो जब बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं मुझे, ट्राइंगल ABC और PQR, तो जब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो
इनके सभी एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। ये हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल हमें गिवन है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। इट मीन्स अगर ये सिमिलर गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो ए बी है उसका रेशियो पी क्यू के साथ में जो करस्पॉन्डिंग साइड बी सी है उसका रेशियो क्यू आर के साथ में, और जो करस्पॉन्डिंग साइड ए सी है उसका रेशियो पी आर के साथ में क्या होगा, इक्वल होगा। मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, साइड्स इक्वल नहीं कर रहा, क्योंकि सिमिलरिटी में हमें क्या देखना होता है, जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका क्या हो, रेशियो सेम होना चाहिए। अब एक बात मुझे बताइए, ये जो ए बी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ए बी को ए एम प्लस एम बी लिख सकता हूँ। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एम प्लस एम बी, और ए एम और एम बी तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स ए बी जो है इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ ए एम लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये जो पी क्यू है इसको मैं 2 टाइम्स क्या लिख सकता हूँ, पी एन लिख सकता हूँ, बिकॉज ये भी क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ अगर मैं यूज़ लेता हूँ, देखिए मेरे काम, मुझे ए एम सी, इट मीन्स ए सी काम आएगा और ए एम काम आएगा ना। तो ये देखो ए बी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, सबसे पहले तो ट्वाइस ऑफ ए एम रख देता हूँ, अपॉन पी क्यू की जगह ट्वाइस ऑफ पी एन रख देता हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हो गया। अब मुझे ट्राइंगल ए बी सी में ए सी यूज आएगा और ए एम यूज आएगा, तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो एक दूसरे के इक्वल कर देता हूँ। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए एम अपॉन पी एन है वो इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के। इट मीन्स ये जो छोटे वाले ट्राइंगल है इसकी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ रही है, एक दूसरे के इक्वल आ रही है। तो जब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ रही है और इनके ये बीच का जो एंगल है, देखो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के, ये हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। ऑल्सो इसके साथ में क्या हमें गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर बाय एस ए एस ट्राइंगल ए एम सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एन आर के। ओके, तो इस तरीके से इसको आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,3 एंड 4,5। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं एक लाइन पर, तो मैं लाइन ले लेता हूँ, ये सपोज मेरी लाइन है। इस लाइन पे इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, पॉइंट हमें दे रखे हैं 5,3 एंड ये गिवन है 4,5। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्शन करने वाले, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स को आपको कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो ये सपोज एक पॉइंट यहाँ होगा कहीं और एक पॉइंट कहीं यहाँ होगा। सपोज ये दो पॉइंट जो है, पॉइंट P और पॉइंट Q, ये AB को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो P ये सभी क्या कर रहे हैं, इसको 1:1:1 में P Q क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में चाहिए हमें। ओके, तो ये जो AP है वो भी 1 होगा, PQ जो है वो भी 1 होगा, और QB जो है वो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो जब हम P की बात करेंगे, जब पॉइंट
पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पॉइंट पी जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा बताइए। पॉइंट पी जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यही तो होगा, ये हो गया 1 और ये पूरा कितना हो गया 2 हो गया। पॉइंट पी की बात करता हूँ मैं, अगर पॉइंट पी जो है वो ए बी को 1/2 में डिवाइड करेगा, और जो पॉइंट क्यू है ये ए बी को क्या करेगा, ये 2 हो जाएगा, 1 1 1 2, और ये वाला कितना हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। इट मीन्स पॉइंट पी जो है वो ए बी को 1/2 में डिवाइड करेगा और पॉइंट क्यू जो है वो ए बी को 2/1 में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, कोमा m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। हमें अप्लाई करना है, m की जगह क्या दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, n की जगह 2 दे रखा है, ये x1 y1 हो गए और ये हो गया x2 y2। बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। m हो गया 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 10 अपॉन m प्लस n 3 हो गया, कोमा 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 3 6 अपॉन m प्लस n। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया 14/3, कोमा ये आ गया 11/3, पॉइंट p ये आ गया। सिमिलरली पॉइंट q हमें फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट q के लिए m2 हो गया, n1 हो गया, तो m ऑफ y2 4 2 8 प्लस n इंटू y1 5 अपॉन 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 3 3 अपॉन 3। तो ये जो पॉइंट q है ये क्या आ जाएगा 13/3, 13/3, इसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो जाए, ये पॉइंट q के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट 3 - 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब भी हमें इस टाइप का प्रूव करना होता है हम क्या लेके चलते हैं, इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट द गिवन नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो अगर ये 3 - 2 रूट 5 आप रैशनल लेके चलते हो तो एनी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are natural numbers and b is not equal to 0। a और b नेचुरल नंबर है एंड कोप्राइम भी होता है। ठीक है, बिकॉज a by b में जब भी रिप्रेजेंट करते हैं हम तब तक रिप्रेजेंट करते हैं जब तक वो a और b दोनों क्या ना आ जाए, कोप्राइम ना आ जाए, मीन्स उसमें कुछ भी कॉमन न रहे कट करने के बाद में। तो a एंड b कोप्राइम होने चाहिए और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज b 0 हो जाएगा तो ये a by b डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चल रहे हैं, 3 - 2 रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, देन इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a by b। अब अगर ये a by b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो एक चीज़ मुझे बताइए, देखो मैं -2 रूट 5 को इस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ, a by b को इस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन a by b इक्वल टू 2 रूट 5 आ गया। अब 2 को मैं डिवाइड में भेज रहा हूँ इसके, तो 1/2 3 माइनस a by b इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जो a by b है वो हम रैशनल लेके चलें, 3 रैशनल नंबर होता है, तो किसी रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही आता है। और फर्दर इस रैशनल नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं एक दूसरे रैशनल नंबर से, तो भी ओवरऑल क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। तो ये ओवरऑल जो बन रहा है ये पूरा क्या बन रहा है, एक रैशनल नंबर बन रहा है। इट मीन्स अगर ये रैशनल है तो कोई रैशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के ही क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। इट मीन्स रूट 5 को भी फिर क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। बट हमें गिवन है रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजप्शन ऑफ 3 - 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है,
तो 3 - 2√5 हम रैशनल लेके चले थे, बट वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो 3 - 2√5 रैशनल नहीं हो सकता। तो जब रैशनल नहीं हो सकता तो फिर ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, इस तरीके से इसको आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस की होती है, कोई दो में से एक आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं LHS पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप ये देखो कि आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो। जब भी tan, cot, sec और cosec आपको गिवन हो एक्सप्रेशन में, तो कोशिश ये कीजिए कि उसको सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये cot आपको गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, cos a अपॉन साइन ए माइनस ऑफ cos a, ये हो जाएगा cot का। सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos a अपॉन साइन a प्लस में क्या हो जाएगा cos a। cos a देखो ऊपर से और नीचे से दोनों से कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में भी cos से कॉमन ले लिया, ये बन गया 1/sin a -1 डिवाइड बाय cos a, डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा 1/sin a +1। ओके, cos a से ये cos से कैंसिल हो गया। sin a अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ न्यूमरेटर में, तो sin अगर मैंने एलसीएम लिया है तो ये क्या बन गया, 1 - sin a नहीं बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। डिवाइड में यहाँ पे भी sin a एलसीएम आ रहा है, ये बन गया 1 + sin a। sin a से फर्दर sin a कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास में ओवरऑल क्या आ गया, देखिए 1 - sin a अपॉन 1 + sin a, ये बच गया मेरे पास में। अब अगर मैं 1 - sin a से अगर मैं 1 - sin a से क्या कर दूं, 1 + sin a से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 1 + sin a से मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन में। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए मुझे 1 + sin a का होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे RHS पार्ट में हमारे पास में 1 + sin a एक आ रहा था, तो मैंने क्या किया, 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + sin a से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखो यहाँ ऊपर a - b बन रहा है और ये a + b बन रहा है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, a² - b² मीन्स 1 - sin² है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - sin² क्या हो जाएगा, cos² है, ये आ जाएगा इक्वल में cos² a डिवाइड बाय 1 + sin a का होल स्क्वायर, और यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके और में जो गिवन है वो आपको गिवन है, प्रूव दैट sec + tan। तो अब sec और tan आ रहा है, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं LHS से अगर स्टार्ट करता हूँ, तो sec हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस tan हो जाएगा sin θ/cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई में 1 - sin θ एज इट इज पड़ा रहेगा, cos थीटा कॉमन आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 + sin θ, cos थीटा एलसीएम ले लिया मैंने, और ये 1 - sin θ। तो अब देखो ये 1 + sin θ a + b a - b, तो क्या बन जाएगा a² 1² - sin θ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - sin² θ डिवाइड बाय cos थीटा। 1 - sin² क्या होता है, cos² थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, तो एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा cos थीटा, और यही हमारे क्या होगा, RHS होगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो जो सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन जो सेट 1 में थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से, उनको डिस्कस कर रहे हैं।
तो फर्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है ये है 5 + 2√3 आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने प्रूव किया ही है इस तरीके का क्वेश्चन, हम इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चल लेंगे। 5 + 2√3 हम क्या मान के चलेंगे, a/b। ओके, मीन्स रैशनल नंबर मान के चलेंगे जहाँ a और b क्या है, को-प्राइम है और b ≠ 0 है। अब क्या कर सकते हैं, 5 को उधर भेज सकते हैं, तो 2√3 = क्या आ जाएगा, a/b -5 आ गया। ओके, √3 क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 a/b -5 आ गया। अब a/b रैशनल है, किसी रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रैशनल नंबर बनेगा। इस रैशनल नंबर को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो फर्दर रैशनल नंबर बनेगा। इट मीन्स ये ओवरऑल क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल में जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, बिकॉज एक रैशनल नंबर जो है वो दूसरे रैशनल नंबर के ही इक्वल हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स RHS और LHS दोनों को क्या होना पड़ेगा, रेशनल होना पड़ेगा। इट मीन्स √3 को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल होना पड़ेगा। बट हमें गिवन है √3 क्या एक इरेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन ऑफ 5 + 2√3 इज ए रैशनल नंबर। अगर 5 + 2√3 रैशनल नहीं है तो 5 + 2√3 फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है ये दे रखा है, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, then find the coordinate of the point P such that AP upon AB जो है वो 3/7 आना चाहिए। इट मीन्स A और B हमें दो पॉइंट गिवन है, उसको कोई पॉइंट P जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये सपोज मैंने पॉइंट A ले लिया और ये पॉइंट B ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2, -2 और ये दे रखा है 2, -4 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P सच दैट AP 3 आ रहा है और AB पूरा क्या है, 7 है। तो अगर AP सपोज मैं P यहाँ लेता हूँ, तो अगर ये 3 है और ये पूरा 7 है AB, तो इसको क्या होना पड़ेगा, फिर 4 होना पड़ेगा, तभी पूरा AB क्या आएगा, 7 आएगा। ओके, तो आपका ये m रेशियो n जो है ये m हो गया, ये n हो गया, m3 दे रखा है, n4 दे रखा है, तो जो पॉइंट P आएगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फिर m × x2 मीन्स 3 × 2 6 प्लस n × x1 4 × -2 मीन्स -8 अपॉन m + n मीन्स 7। सिमिलरली m of y2 3, -4 -12 प्लस 4, -2 -8 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 6 -8 मीन्स -2/7, ये हो जाएगा -12 -8 -20/7। ये पॉइंट P के क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था सेट 3 में वो है, प्रूव दैट 7 + 4√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है a/b फॉर्म में। अब 7 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो 4√5 जो है वो क्या आ जाएगा, a/b -7 √5 क्या आ जाएगा, 1/4 a/b -7। अब a/b रैशनल लेके चल रहे हो, इसमें से एक और रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इस रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर 4 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये भी ओवरऑल क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। और एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, इट मीन्स √5 को भी रैशनल होना पड़ेगा। बट यू हैव गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो this contradicts the fact that 7 + 4√5 is an irrational। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर
रॉन्ग एजप्शन। इट मीन्स 7 + 4√5 जो है वो रैशनल नहीं हो सकता। तो फिर 7 + 4√5 को क्या होना पड़ेगा, इरेशनल ही होना पड़ेगा, बिकॉज एक नंबर जो है वो या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। रियल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन आपको गिवन है, सॉल्व फॉर x 1/x - 1/x - 2 = 3। x की वैल्यू जो है वो 0 और 2 नहीं हो सकती, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। एलसीएम ले लिया मैंने, x - 2 एलसीएम आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा, -(x) इधर आ जाएगा, =3। तो ये x और ये x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बनेगा -(2) डिवाइड बाई ये आ जाएगा x² - 2x = आ गया 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3x² - 3 × 6 और प्लस का हो जाएगा 2 = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फैक्टर इसके बन रहे हैं क्या, एक बार चेक कर लीजिए अगर फैक्टर बन रहे हैं तो। आई थिंक फैक्टर नहीं बनेंगे इसमें। 3 × 6x² आपको चाहिए और ऐड करने पर भी -6 चाहिए। 6 के फैक्टर तो क्या हो सकते हैं, या तो 1 6 हो सकता है या 2 3 हो सकता है। इट मीन्स फैक्टर तो नहीं बनेंगे यहाँ पे। तो जब फैक्टर नहीं बनेंगे तो आपको क्या लगाना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। x = क्या होता है श्रीधराचार्य, -b + -(b²) - 4ac/2a, ये होता है। तो x = -b -(-6), ये +6 हो जाएगा। b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वही b होता है, +(-)(b²) -6 का स्क्वायर 36 -4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 अपॉन में 2 × a, ये आ गया। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 6 ± स्क्वायर रूट के अंदर ये आ गया 36 -24 12 आ गया। ओके, और डिवाइड बाय 6 आ गया। तो x = क्या हो जाएगा 12, क्या लिख सकते हो आप, ये 4 × 3 लिखोगे रूट के अंदर, और 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर 3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 ± 2√3/6। 2 से फर्दर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 ± √3/3। तो एक बार आप प्लस लोगे वैल्यू, एक बार माइनस लोगे, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी। एक हो जाएगा 3 + √3/3, एक हो जाएगा 3 - √3/3। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, ओके, तो जो सेक्शन सी में सभी क्वेश्चन थे, सेट 1 सेट 2 सेट 3 में, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। आने वाले वीडियोस में हम जो नेक्स्ट सेशन है, सेक्शन डी, सेक्शन ई, उसको डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हमने वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।